मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी और किसी भी तरीके से आपको स्टडी में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी। स्टूडेंट्स, रिसेंटली मैंने आपको मल्टीपल्स ऑफ मीटर्स के बारे में बताए थे कि लेंथ को मीजर करने के लिए हम कौन कौन से यूनिट्स काम में लेते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। उसमें मैंने मीटर के बारे में बताया था, आपको किलोमीटर के बारे में बताया था, सेंटीमीटर के बारे में बताया था, एट लास्ट मिलीमीटर के बारे में बताया था। देन किलोमीटर, उससे छोटा होता है मीटर, उससे छोटा सेंटीमीटर और उससे छोटा मिलीमीटर। समझे? तो ये कुछ यूनिट्स हैं, हमारे काम में आते हैं। यदि मैं रिलेशन बताऊं तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। आपने क्लास 5th में भी पढ़ा होगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो आपको ये लर्न होना चाहिए ताकि आपके मैथ्स के जो भी प्रॉब्लम्स है ना, आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, समझे? आज का टॉपिक चालू करते हैं। पेज नंबर 174 आप लोग निकालिएगा और कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। एक बात और, वीडियो आप लोग अभी देख रहे हो तो इसी वक्त नीचे कमेंट बॉक्स में आपको अपना नाम लिखना है ताकि हम लोगों को पता चल सके कौन कौन वीडियो को देख रहा है। कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो वो भी आप टाइप करके भेज सकते हो, आपका उसको आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पेज नंबर 174 टॉपिक चालू करते हैं। नेसेसरी प्रिकॉशंस फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ। लंबाई को मापने के लिए हमें मेजरमेंट्स जब हम करते हैं ना लेंथ का, तो हमें कुछ प्रिकॉशंस रखना पड़ता है, कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है। कौन कौन सी सावधानियां हैं आओ हम जानते हैं। इन द लेबोरेटरी वी यूज ए वुडन मीटर स्केल और हाफ मीटर स्केल फॉर टॉकिंग ऑर्डिनरी मेजरमेंट्स इफ मार्क सेंटीमीटर्स एज वेल एज द मिलीमीटर्स। प्रयोगशालाओं में हम स्केल काम में लेते हैं, चाहे मीटर का स्केल, सेंटीमीटर का स्केल, मिलीमीटर का स्केल। लेकिन कुछ गलतियों को गिवन बिलो आर सम प्रिकॉशंस टू टेक एन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेकिन एक्यूरेट मेजरमेंट के लेंथ के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट्स, द स्केल मस्ट बी प्लेस्ड प्रॉपरली फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड। सबसे पहले हमें स्केल सही तरीके से पकड़ना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी जो एरर हो जाता है ना, स्केल को ढंग से मेंटेन करके रखना चाहिए। कैसे आपको मेजरमेंट्स करना पड़ता है। आप लोग भी कभी मैथ में जो ज्योमेट्री सेक्शन में जाते होंगे तो आप स्केल वगैरह बना, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल आप लोगों ने कभी बनाया होगा। हम लोग क्या सबसे पहले आपको कैरी करना अच्छी तरीके से आना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे पॉइंट नंबर 2, टू मेजर लेंथ्स बिटवीन A to B स्केल मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन A to B शोन फिगर A एंड नॉट इज अ फिंगर B। क्या समझे? आपको ये मेजर करना है पॉइंट A से पॉइंट बी, तो स्केल को इस पॉइंट पर रखिए, नॉट अपनी उंगली को नहीं रखना है। हम लोग क्या करते हैं, उंगली बीच में रख देते हैं। स्केल को एक्यूरेट यहाँ पर आपको रखना है और यहाँ से यहाँ तक का आप मेजर आसानी से कर सकते हो। थर्ड पॉइंट्स, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम 0 मार्क स्केल ऑन फिगर A एंड नॉट एज फिगर B। जहाँ से 0 मार्क है वो इनिशियल होता है रीडिंग। यानी जब भी हम रीडिंग पढ़े ना, आपको स्केल कुछ इस तरीके से रहता है, 1 फिर 2 फिर 3, कुछ इस तरीके से आपका स्केल रहता है। तो आप 0 से स्टार्टिंग से रीड करते हैं हम इसको। हम लोग ऐसे नहीं कि 1 पॉइंट छोड़ देते हैं, 2 पॉइंट छोड़ देते हैं, नहीं, स्टार्टिंग यहाँ से रीड करना चाहिए। हमें स्केल को हमेशा इस जगह से ही रीड करना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट्स, इन द केस ऑफ एज ऑफ द स्केल शोइंग 0 इज ब्रोकन। किसी भी परिस्थिति में कई बार क्या होता है, हमारा स्केल पुराना हो जाता है, ये वाला ऐसे क्या खराब हो जाता है, झड़ जाता है, इसकी पेंट उखड़ जाती है, तो क्या करना चाहिए? Take as the initial reading, but you measure. Remember, subtract initial reading from the reading as the other end to get the accurate length of the object. तो आप ऐसा करो, यदि ये इससे खराब हो गया है तो 1 से चालू करो फिर मेजरमेंट को। लेकिन जब जैसे 1 से लेकर 3 तक आपको कोई मेजरमेंट आया तो आप उसको 3 मत पढ़ना। 1 हमने कम लिया था तो बाद में 1 माइनस कर देंगे, यानी हमारा जो स्केल रहा वो क्या रहा, 2 रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा आप लोगों का। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, ये प्रिकॉशंस थे। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी इससे आगे चीज़ों को बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को देखिए और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्कूल में भी आप लोग आके पूछ सकते हो। लेकिन पढ़ाई को स्टडी को बनाए रखिए और भी कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताने की कोशिश करिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।